जय जोहार किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारा है बस्तर क्षेत्र के कोंडा गांव में और यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मन हा और मत्स्य विभाग के अधिकारी मन हा यहाँ ये क्षेत्र के किसान मन बर मछली पालन के क्षेत्र में बहुत अनूठा कार्य करत है और वो मन हा मांगुर मछली के बीज उत्पादन करके भी किसान मन ला इस क्षेत्र से जुड़े बर उमर मन के आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बनाए के खातिर बहुत अच्छा प्रयास करत है। काबिले तारीफ है, संगवारी हो। किसान भाई हो, आप मन हाँ मछली पालन के क्षेत्र में जुड़ना चाहता हो तो ये में मांगुर जो देसी मांगुर मछली के प्रजाति है एकर मछली पालन ला करके बहुत अच्छा आमदनी कमा सकत हो। काबर की मांगुर मछली ला कम प्रबंधन में बहुत अच्छा ढंग से करे जा सकत है, कम जगह में बहुत बढ़िया करे जा सकत है और अन्य प्रजाति के मछली के तुलना में एकर बाजार भाव घलो किसान भाई मन ला ज्यादा मिलते। तो किसान भाई हो, मांगुर मछली के हम उत्पादन कैसे करबो, मछली बीज के उत्पादन कैसे करबो और कैसे ढंग से ये मछली ला पालन करके हम आर्थिक उन्नति करके आत्मनिर्भर बनबो, एकर लिए आओ देखन और जानकारी लेबो। पौष्टिकता और औषधीय गुणों से भरपूर है मांगुर मछली। सहेजना है कड़ी मेहनत से इसे ताकि सुपोषित हो थाली भोजन की। हमारे देश में कृषि के साथ अपनाया जा रहा है मत्स्य पालन और मत्स्य बीज उत्पादन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित मत्स्य पालक किसान मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में कर रहे हैं विविध प्रजातियों की मछलियों और मत्स्य बीज का उत्पादन। देश के साथ साथ प्रदेश में भी इसके सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक प्रजाति है मांगुर मछली। देसी मांगुर प्रजाति की मछली अब लुप्त होने की कगार पर है। इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी तारतम्य में कोंडा गांव का मत्स्य विभाग भी दे रहा है प्रोत्साहन देसी मांगुर मछली बीज के उत्पादन को। जब हम प्रजनन कराते हैं तो मेल को जब हम मेल का जब शरीर को काट करके वृषण को अलग करते हैं तो इसमें मेल जो है मरता नहीं है। इसको हम आगे की प्रक्रिया में इसको स्टिचिंग करके और कुछ मेडिसिन दे करके तालाब में हम इसको छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट करके। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है फीमेल का जो अंडे हैं उसको बाहर निकालने का, जिसे हम अपने भाषा में वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रिपिंग करते हैं। इसके लिए एक कॉटन जो कपड़ा है उसको हम शरीर से पकड़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो शरीर से जो अंडे हैं वो बाहर निकलने की स्थिति में आ गया है। इसकी पहचान है कि अब ये जो है अंडे देने के लायक हो गए हैं, स्ट्रिपिंग करने के लायक हो गया है। इसका कपड़ा को हम पूंछ हिस्सा को पकड़ते हैं और शरीर का जो बेली हिस्सा है उसको हम दबा करके निकालते हैं, तो अंडा जो है ऐसे निकल के दिखाई देता है। मैं आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए ये जो मेल का जो वृषण है उसको मैं पूरी तरीके से सोडियम क्लोराइड के साथ मिला देता हूं। अब मैं अंडा के साथ फर्टिलाइजेशन कराऊंगा। इसमें कुछ हिस्सा है वो इसके साथ आ जाए। वृषण का जो घोला हुआ हिस्सा है वो इसको मैं इसमें डाल दिया हूं। अब इसमें मिलाने के बाद में लगभग 1 मिनट तक इसको मिलाते रहना है, ताकि स्पर्मेटोजोआ जो है स्पर्म्स है वो एक दूसरे अंडे के साथ में अच्छी तरीके से मिल जाए। पानी का लगभग 10 से 20 ml की मात्रा इसमें मिलाते हैं ताकि स्पर्मेटोजोआ जो है अंडे के साथ अच्छे से मिल जाए। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में जो अंडे जो देख रहे हैं उसको 2 से 3 बार वॉश करते हैं और वॉश करने के उपरांत जो टपकते हुए पानी जो ट्रे देख रहे हैं उसमें हम इसको डेवलपमेंट प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए डाल देते हैं। मछली पालन में मांगुर कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना कल्चर है।
जो प्रदेश सरकार द्वारा ये मागुर को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में 8 ऐसे हमारे हैचरी हैं जहाँ पे मागुर का बीज का उत्पादन शासन के द्वारा कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टरों में भी मागुर उत्पादन बीज का उत्पादन के साथ साथ कल्चर का भी काम हो रहा है। मागुर एक अपने यहाँ विलुप्त प्रजाति का फिश है और पूर्व में गांव में खेतों में ये मिला करते थे, किंतु अधिक उत्पादन के दृष्टि से लोगों ने पेस्टिसाइड और अन्य कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने से खेतों में जो मागुर हुआ करता था वो विलुप्त के कगार पे चला गया। अब उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन के द्वारा हैचरी स्थापित कर मत्स्य बीज का उत्पादन किया जा रहा है और यहाँ पे उसको बढ़ावा देने के लिए और प्राइवेट सेक्टर में भी मागुर का कल्चर हो रहा है। मांगुर मछली बीज बेहद दुर्लभ है। इसका उत्पादन अधिक नहीं होता, इसीलिए इसके उत्पादन को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। मांगुर मछली में पौष्टिकता के साथ ही औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यही वजह है मत्स्य विभाग इसे बचाने, सहेजने और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। भारत नहीं, पूरे दुनिया में सबसे कीमती मछली के नाम से जानी जाती है और उस मछली का नाम है देसी मांगुर, जिसे वैज्ञानिक रूप में क्लेरियस बैट्रिकर के नाम से जाना जाता है। इन मछली को सामान्य रूप से एशियन कैटफिश के नाम से, वॉकिंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा कीमती इसलिए है क्योंकि इसका जो प्रजनन है वो बहुत ही कम जगह पर होता है। मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ जिला कोंडागांव के माध्यम से जिला कोंडागांव में देसी मांगुर का हैचरी स्थापित किया गया है। इसे वर्ष 2010 में नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से स्थापित किया गया। तब से यहाँ पर देसी मांगुर बीज का प्रजनन का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मांगुर मछली पहले प्राकृतिक रूप से होती थी, लेकिन बहुत कम तादाद में इसका उत्पादन होने के कारण अब मछली बीज प्रक्षेत्र में वैज्ञानिक विधि अपनाकर इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोंडागांव का मत्स्य विभाग इसमें बेहतर काम कर रहा है। अधिक बीज उत्पादन करते हुए आसपास के क्षेत्र और पूरे राज्य में मांगुर मछली का बीज भेजने के साथ ही मत्स्य पालक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा है कोंडागांव का मत्स्य विभाग। किसान भाइयों, देसी मांगुर का जो प्रजनन है वो एक ऐसे प्रजाति के रूप में की जाती है। ये जो प्रजाति है वो अत्यंत दुर्लभ किस्म की प्रजाति है। इस प्रजाति को पूरा विश्व स्तर पर प्रजनन के रूप में चलाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रजाति ऐसे प्रजाति है जो दुर्लभ होने के कगार पर है और इसका संरक्षण और इसका प्रजनन कर हम इन प्रजातियों को और आगे विकसित करके इसकी जो स्थिति है उसको हम सुधार कर रहे हैं। भारत देश सहित पूरा छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के साथ साथ में बस्तर संभाग का एकमात्र हैचरी कोंडागांव जिले में स्थापित है, जहां पर देसी मांगुर का प्रजनन किया जा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ ही कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं देश के किसान। आत्मनिर्भरता की कायम कर रहे हैं मिसाल और समृद्ध, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के मेहनतकश आत्मनिर्भर किसान के रूप में बना रहे हैं अपनी अलग पहचान। हमारा छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित हरा भरा प्रदेश, जहाँ की उर्वरा भूमि और खनिज संसाधनों से सुसज्जित धरा पर्याय है प्रगति का। यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से धान की खेती बहुतायत में की जाती रही है, मगर अब
जुड़ रहे हैं नए अध्याय, खुल रहे हैं नए आयाम। यहाँ के किसानों का झुकाव धान की परंपरागत खेती के साथ ही अब मत्स्य पालन और मत्स्य बीज उत्पादन की ओर बढ़ता ही जा रहा है। नई तकनीक का उपयोग करते हुए अब छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालक किसान मत्स्य पालन तो कर ही रहे हैं, उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज का उत्पादन करते हुए अच्छा लाभ कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। मागुर में एक चीज़ देखा गया है कि आयरन का परसेंट बहुत ज़्यादा मिलता है और डॉक्टर लोगों को सलाह भी देते हैं कि जो एनीमिया से पीड़ित हैं उनको मागुर खाने के लिए, जो देसी मागुर की मैं बात कर रहा हूँ, और जो विदेशी मागुर है, थाईलैंड मागुर है, उस पर तो प्रतिबंधित है और भारत सरकार ने द्वारा भी ये प्रतिबंध किया गया है। उसको एक तरह सा खतरनाक होता है अन्य जीवों के लिए, और दूसरे हमारे जो लोकल वैरायटी है और हमारी इंडियन मेजर कार्प के लिए, उसके लिए भी हार्मफुल है। तो जो थाईलैंड मागुर है उस पर प्रतिबंध है, लेकिन देसी मागुर पे ज़रूर हमारा प्रदेश भारत सरकार के द्वारा योजना के तहत इसको क्रियान्वित किया रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे लिए, किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसका रेट भी अच्छा मिलता है। करीब करीब अभी हम पता कर रहे हैं 600 करीब किलो मिल रहा है, और जहाँ हम बॉर्डर की बात करें तो वहाँ 1000 रुपया किलो करीब हमको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद का व्यवसाय होगा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, मत्स्य पालन करे खातिर किसान मन के मदद करे बर, उमन मार्गदर्शन दे बर कृषि विज्ञान केंद्र और संगे संग मत्स्य पालन विभाग है तो लगातार प्रयास करत है हमारे किसान मन के मार्गदर्शन करवे करत है। फिर संगे संग केंद्र और राज्य सरकार घलो किस्म किस्म के योजना ला के मत्स्य पालक किसान मन ला ओकर मन के आर्थिक उन्नति करे खातिर, मछली पालन ला आगे बढ़ाए बर, ओला प्रोत्साहित करे खातिर योजना ला के किसान मन के लगातार मदद करत है। तो संगवारी हो, केंद्र और राज्य शासन के का योजना है, कैसे ढंग से हमारे किसान भाई मन ये योजना के लाभ ली और कैसे ढंग के मत्स्य पालन और कृषि विज्ञान केंद्र किसान मन ला मार्गदर्शन करत है, और देखा ना जानकारी ले।
लगातार बढ़ते हुए मत्स्य बीज उत्पादन की वजह से आज हमारा छत्तीसगढ़ कई अन्य राज्यों की तुलना में मत्स्य बीज उत्पादन में काफी आगे आ चुका है और मत्स्य बीज उत्पादन से होने वाले लाभ की वजह से आत्मनिर्भरता की राह में लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। कामयाबी की इस कहानी में मत्स्य पालक किसानों की मेहनत के साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य सरकार की नीतियों का विशेष योगदान रहा है। इस मांगुर प्रजाति को छत्तीसगढ़ राज्य में बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए, प्रजनन करने के लिए कार्य चलाए जा रहे हैं। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से और विभिन्न प्रयासों के माध्यम से इसका प्रजनन कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिला जो बस्तर संभाग का एकमात्र देसी मांगुर का हैचरी है, जहां पर देसी मांगुर का बीज उत्पादन कार्य किया जा रहा है। देसी मांगुर बीज का मांग इतनी अधिक है कि यहाँ पर उत्पादन करने के लिए हैचरी बहुत कम है और कोंडागांव जिले में जो बीज उत्पादन हो रहा है उसको छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ में अन्य राज्यों को भी उन्नत एवं अच्छे किस्म का देसी किस्म का जो मछली बीज, देसी मांगुर का बीज है, उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को एक तरह से खेती का दर्जा मिला हुआ है। मछली पालन के लिए आवश्यक बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन के इच्छुक युवा, बुजुर्ग, नर नारी के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। यही वजह है अब किसान परंपरागत खेती के साथ ही मत्स्य पालन को भी अपनाना चाहते हैं और अपना भी रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ती हुई रुचि के कारण अब किसान अपने खेत में ही तालाब बनवा रहे हैं। मत्स्य विभाग से प्रशिक्षण लेकर मछली पालन की नई तकनीकों का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक मछली पालन और मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य करते हुए ये किसान बढ़ रहे हैं आगे। मत्स्य पालकों की आय में हो रही है लगातार वृद्धि, घर परिवार में आ रही है निरंतर समृद्धि और छत्तीसगढ़ राज्य में आ रही है आत्मनिर्भरता। प्रायः यह देखने में आता है कि दूसरे जो मछलियां हैं, जो मांगुर के अलावा जो मछलियां हैं, वो सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन देसी मांगुर का जो प्रजनन है वो आसानी से होने वाला प्रजनन में से नहीं है। ये जो प्रजनन है वो दलदली क्षेत्रों में, मार्सी इलाकों में या जहाँ पर पानी रुकने की संभावना रहती है, जहाँ पर कीचड़ रहता है, वहाँ पर ही इसका प्रजनन संभव हो पाता है। और जैसे कि प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो हल्का बहते हुए जल क्षेत्र, पानी या धान के खेतों में इसका प्रजनन होता है। इसका जो प्रजनन है वो आसानी से नहीं हो पाता। इसी कारण से देसी मांगुर का बीज किसी भी जगह पर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। इसी क्रम को मैं बनाए रखने के लिए कोंडागांव जिले में हम देसी मांगुर का प्रजनन केंद्र स्थापित कर इनका जो प्रजनन प्रक्रिया है उसको हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छे से अच्छे उसमें उत्पादन कर सकें। मत्स्य पालन के लिए आवश्यकता होती है उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज की। ऐसे मत्स्य बीज पहले कलकत्ता से मंगाए जाते थे। इससे लागत बढ़ जाती थी। लागत को कम करने के लिए सबसे जरूरी था मत्स्य बीज का उत्पादन अपने ही राज्य में किया जाए, ताकि उत्तम गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज यहीं से प्राप्त किया जा सके और मत्स्य पालन में उपयोग किया जा सके। इससे लागत में होगी कमी तो लाभ में होगी वृद्धि, बढ़ेगी आमदनी तो आएगी समृद्धि और मत्स्य पालक हो सकेंगे आत्मनिर्भर। मैं निश्चित रूप से कोंडागांव के अधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अप्रिशिएट करूँगा कि वहाँ पे अच्छे से इस क्षेत्र में काम हो रहा है। वैसे तो हमारे 8 जो ज़िले हैं वहाँ पे मांगुर का उत्पादन कर रहे हैं, बट कोंडागांव में बहुत अच्छा मांगुर बीज का उत्पादन हो रहा है और अन्य प्रदेशों को भी वहाँ से बीज जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, नागपुर है, यहाँ तक का बीज सप्लाई हो रहा है। तो ये कोंडागांव के
वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो इस पे लगे हुए हैं उसको पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो वहाँ पे जो काम हो रहे हैं अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और उसको देख कर के और हमारे प्राइवेट फार्मर्स भी और जो अन्य इकाई हैं वो भी कर रहे हैं, बट जो कोंडागांव में हो रहा है अन्य इकाई में उतना नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालक किसान अब अपने राज्य में ही कर रहे हैं उत्तम क्वालिटी के मत्स्य बीज का उत्पादन। छत्तीसगढ़ राज्य में नित नई हैचरी की स्थापना की जा रही है, जिसमें मत्स्य बीज उत्पादन किया जा रहा है। मांग के अनुरूप उत्तम क्वालिटी के मत्स्य बीज के उत्पादन से बाजार में इसकी काफी अच्छी कीमत मिल रही है, जिससे लाभ बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ से अब मत्स्य बीज भेजे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और देश के कई अन्य राज्यों में भी। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य पालक किसानों को मिली है नई सौगात। पूरे आत्मविश्वास के साथ अब वे कर रहे हैं उत्तम क्वालिटी के मत्स्य बीज उत्पादन का काम और गढ़ रहे हैं मील के नए पत्थर आत्मनिर्भरता की राह पर। और हमारा अपना छत्तीसगढ़ निरंतर हो रहा है आत्मनिर्भर मत्स्य बीज उत्पादन करते हुए। किसान भाइयों, बेरा हुआ थे मनोरंजन के, और मनोरंजन के लिए सबसे बढ़िया साधन है गीत और संगीत के। तो आओ मजा लेवन गीत और संगीत के। कब आबे मोर
संगवारी हो, अभी आप मन देखे कि कैसे ढंग से मछली पालन विभाग हा कोंडागांव क्षेत्र के किसान मन ला ये क्षेत्र में जुड़े खातिर ओमन ला आगे बढ़ाए खातिर किस्म किस्म के कार्य करत है और किसान मन ला खास करके मांगुर मछली के उत्पादन करे खातिर, मछली बीज के उत्पादन करे खातिर ये क्षेत्र में अनूठा कार्य करत है। तो संगवारी हो, अभी आप मन देखे हो और आप मन ये जानकारी के पूरा फायदा उठा के मछली पालन के क्षेत्र में जुड़ के आर्थिक उन्नति करहु, यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके हमन हा उपस्थित होवो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।